गांव की पुरानी गिरजाघर में मिले दस्तावेजों के अनुसार एक समय गांव में अजीब महामारी फैल गई थी। इन सब की शुरुआत तब हुई जब एक औरत उस गांव में आई। उसके चेहरे पर हमेशा एक अस्वाभाविक, बेहद दोस्ताना लेकिन डरावनी मुस्कान रहती थी। वह कभी ऊंची आवाज में बोलती ही नहीं थी, बस धीमे स्वर में बार बार दो शब्द कहती थी, अब तुम्हारी बारी। गांव के पादरी फादर जोसेफ दास ने उसे गिरजाघर के एक कमरे में जगह दे दी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वह औरत आधी रात को चुपके से बाहर निकल जाती थी। अगली सुबह ग्रामीण घबराए हुए पादरी के पास पहुंचे। उन्होंने गांव के चौक में पड़ी लाशें दिखाई, जिनके चेहरों पर वही भयावह मुस्कान जबरन सिली हुई थी। जब वह औरत पकड़ी गई तो पादरी ने उसका भूत प्रेत उतारने की कोशिश की। उन्होंने उससे राक्षस का नाम पूछना चाहा, और जब वह नाम सामने आया तो पादरी सिहर उठे। वह ऐसा नाम था जो किसी आम इंसान की बस की बात नहीं थी। उसके बाद दस्तावेजों के पन्ने काले दागों से ढक गए और आगे कुछ पढ़ा नहीं जा सका। बस इतना समझ आया कि वह मुस्कुराता राक्षस अब भी मौजूद है, एक से दूसरे शरीर में प्रवेश करता हुआ अपने अगले शिकार की तलाश में। आज के समय में भी कुछ अजीब घट रहा था। अजय मेहता, एक युवक, कई दिनों से घर लौटते समय एक अजनबी को देख रहा था। वह अजनबी हर रोज एक ही जगह, एक ही समय पर दिखाई देता था। उसके चेहरे पर वही विचित्र मुस्कान चिपकी रहती, जो हर बार और चौड़ी हो जाती थी। पहले अजय ने सोचा कि रास्ता बदल लिया जाए, लेकिन उसने चाहे जितना रास्ता बदला, वो अजनबी फिर भी वहां मौजूद मिलता, हमेशा उसी मुस्कान के साथ। धीरे धीरे यह मुस्कान उसके सपनों में भी आने लगी। अंधे गलियारों में खड़ा वह अजनबी मुस्कुराता और धीमे स्वर में कुछ अस्पष्ट फुसफुसाता। वह मुझे क्या बताना चाहता है, अजय बार बार सोचता। आखिरकार उसने हिम्मत कर उसे कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन अजीब यह था कि राह चलते बाकी लोग उस अजनबी को देख ही नहीं पाते। एक बार तो उसके दोस्त ने भी कहा कि शायद वह तनाव में है और भ्रम देख रहा है, मगर जब उसके उसी दोस्त ने एक बार उस अजनबी को देखा तो अजय का संदेह और गहरा गया। उसने इंटरनेट पर खोजा मुस्कुराता आदमी। हैरानी की बात यह थी कि दशकों से अलग अलग शहरों में इसके गवाह मिल चुके थे। यहाँ तक कि 1921 की एक धुंधली तस्वीर भी थी, जिसमें वही मुस्कान लिए एक आदमी खड़ा था। अजय अब डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया। अगली बार उसने तय किया कि वह उससे सीधे सवाल करेगा। रात को जब वह मुस्कुराता अजनबी झपकती स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा मिला, अजय ने कांपती आवाज में पूछा, तुम मेरे सामने बार बार क्यों आते हो? उस अजनबी ने सिर टेढ़ा किया और फुसफुसाया, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। उस रात के बाद से अजय का व्यवहार बदलने लगा। उसकी याददाश्त में खाली जगह आने लगी। वह दीवारों पर अजीब चिन्ह बनाने लगा, जिन्हें देखकर खुद चौंक जाता। ये निशान उसकी अपनी लिखावट में थे, पर उसे याद नहीं रहता कि कब लिखे। डरते डरते उसने एक गुप्त संस्था का नाम खोजा, ऋषिकेश मेडिकल केंद्र, जिसे गुप्त रूप से चर्च चलाता था और जो अलौकिक मामलों को संभालता था। अजय कार लेकर वहां निकला, लेकिन जब वह पहुंचा तो संस्थान का निदेशक बाहर खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, समय देख रहा था। अजय देर कर रहा था, तभी उसने सड़क के मोड़ पर एक आकृति आते देखी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। दिल ने कहा, भाग जाओ, लेकिन मानवता ने उसे वहीं रोक लिया। उस अजनबी ने सिर टेढ़ा किया और फुसफुसाया, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। उस रात के बाद से अजय का व्यवहार बदलने लगा। उसकी याददाश्त में खाली जगह आने लगी। वह दीवारों पर अजीब चिन्ह बनाने लगा, जिन्हें देखकर खुद चौंक जाता। ये निशान उसकी अपनी लिखावट में थे,
पर उसे याद नहीं रहता कि कब लिखे। डरते डरते उसने एक गुप्त संस्था का नाम खोजा, ऋषिकेश मेडिकल केंद्र, जिसे गुप्त रूप से चर्च चलाता था और जो अलौकिक मामलों को संभालता था। अजय कार लेकर वहां निकला। बाद में मिली पहली रिकॉर्डिंग में यह दर्ज था, केस नंबर 2315, मरीज का नाम अजय मेहता, वर्तमान में मुस्कुराते राक्षस से ग्रसित। पादरी लगातार उतारा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हर प्रयास विफल रहा है। अगली रिकॉर्डिंग में कहा गया, केस नंबर 2315, मरीज फॉर्मली अब अजय मेहता नहीं रहा, उसे कंटेनमेंट सेल में रखा गया है ताकि राक्षस आगे किसी और में न कूद सके। बचाव के लिए उसके शरीर पर धार्मिक श्लोक गुदवा दिए गए हैं। अब अजय उस अंधेरी कोठरी में बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं। अंदर का राक्षस मौन क्रोध में तड़प रहा था और अजय भी इस सच से टूट चुका था कि शायद वह कभी आजाद नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं भीतर वह अब भी इंतजार कर रहा था, कभी तो कोई पवित्र शक्ति आएगी और उसे इस मुस्कुराते राक्षस के पंजों से मुक्त करेगी।